आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे इन्यूमरेशन और इनम्स के बारे में। तो ये एक फ्लटर का सीरीज चल रहा है जिसके कंटिन्यूएशन में हम डार्ट लैंग्वेज को सीख रहे हैं। तो अगर आपको बाकी के वीडियोस देखने हैं तो आई बटन को चेकआउट कर सकते हैं। Enums are a special kind of class used to represent a fixed number of constant values। तो ये जो enums है इसको हम enumeration भी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट करते हैं फिक्स नंबर ऑफ कांस्टेंट वैल्यूज़ को। अब अगर इसके सिंटैक्स को देखें तो ये रहा इसका सिंटैक्स, जहाँ पे हमने पहले enum कीवर्ड को यूज़ किया हुआ है। तो अगर हम एक enum क्लास क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पे enum कीवर्ड यूज़ करते हैं और उसके बाद जो क्लास नेम होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर नेम दिया हुआ है, यहाँ पर आप कुछ भी क्लास नेम दे सकते हैं और फिर जाके आपको कर्ली ब्रेस के अंदर इसका बॉडी लिखना पड़ता है। अब इसको एक लाइन पे भी डिक्लेयर कर सकते हैं इसके बॉडी को। इसके अलावा अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि सेकेंड टाइप वाला जो सिंटेक्स है इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं। अब इसके बॉडी को बनाते टाइम आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। जो फर्स्ट रूल है enum क्रिएट करने का, तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हम enum के बॉडी में लिखेंगे तो वो हम कॉमा से सेपरेट करेंगे और लास्ट में जो वैल्यू होगा उसमें कोई भी कॉमा नहीं होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। और जब इसका बॉडी ख़त्म होगा वहाँ पे हम एक कर्ली ब्रेस से इसको क्लोज कर देंगे। अब जैसे कि एरे में हर एक इंडेक्स का एक इंडेक्स वैल्यू होता है, तो उसी तरह इसके बॉडी में जितने भी एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं हर एक एलिमेंट का एक वैल्यू होता है, जिसको कि हम सिंबॉलिक वैल्यू भी कह सकते हैं। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि पहला जो एलिमेंट होगा इसका वैल्यू 0 होगा, इसके बाद ये 1 से इंक्रीज़ होता रहेगा। यानी कि यहाँ पे एलिमेंट 1 का सिंबॉलिक वैल्यू होगा 0, एलिमेंट 2 का होगा 1 और एलिमेंट 3 का 2। और इसके अलावा जैसे कि हम नॉर्मल क्लासेस में सेमीकोलन से हर एक एलिमेंट को ख़त्म करते थे, जैसे कि अगर कोई वेरिएबल का डिक्लेरेशन हो गया, इसके अलावा अगर हम कोई वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर रहे हैं वेरिएबल के अंदर, और इसके अलावा प्रिंट स्टेटमेंट को लिखते टाइम तो वहाँ पे हम अंत में सेमीकोलन यूज़ करते थे, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ कॉमा यूज़ करना है, सेमीकोलन आप यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब आइए एग्जाम्पल से देख लेते हैं कैसे हम enums को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक मेन फंक्शन मैंने बना के रखा हुआ है, इसके नीचे हम एक enum बनाएंगे। तो हमको लिखना पड़ेगा enum। तो ये कीवर्ड यूज़ करना है जब हम enum को क्रिएट करेंगे। इसके बाद हम कोई एक नेम दे देंगे, डिस्प्ले enum का नेम है। अब जाके इसके बॉडी को बनाएंगे तो वहाँ पे हमको तो बॉडी में मैं सपोज़ लिख देता हूँ माई नेम इज़ राहुल। तो इसको मैं एक सिंगल लाइन में नहीं लिख के ये हर एक वर्ड को एक सिंगल एलिमेंट हिसाब से ट्रीट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हर एक वर्ड के लास्ट में मैं एक कॉमा दे रहा हूँ, तो एज ए ये एलिमेंट ट्रीट होगा। अब लास्ट वाला के अंत में हमको कॉमा देने का ज़रूरत नहीं है। तो हमारा enum यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब जाके इसको हम प्रिंट करवाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर इन लूप का यूज़ करेंगे। फॉर फिर जाके इसके अंदर enum का नेम देना पड़ेगा जो कि है डिस्प्ले, और सपोज़ एक वेरिएबल लेता हूँ मैं x, फिर इन लिखना पड़ता है और लास्ट में हम यहाँ पे डिस्प्ले लिखेंगे, डिस्प्ले डॉट वैल्यूज़। तो इससे हमारा जो जितना भी वैल्यू है वो डिस्प्ले होगा यहाँ पे। तो इसको हम प्रिंट करेंगे और यहाँ पे x को पास करवा देंगे। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है फॉर इन लूप। अब अगर इसको रन करें तो यहाँ पे हमने इस को यूज़ किया, इसीलिए ये रन नहीं हो रहा है। तो सपोज़ मैं अगर इसको कमेंट आउट कर दूँ, अब अगर इसको रन करूँ तो यहाँ पर देखिए माई नेम राहुल, तो ये नॉर्मली प्रिंट हो रहा है माई नेम राहुल। तो इस यहाँ पे एक कीवर्ड है, तो इसीलिए हम इसको यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। आप कीवर्ड्स के अलावा नॉर्मल स्ट्रिंग्स को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यूज़ को। तो ये तो enum के सारे एलिमेंट्स को हमने एक साथ फॉर लूप का यूज़ करके प्रिंट किया। इसके अलावा हम नॉर्मल प्रिंट को यूज़ करके भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम enum का नेम देंगे डिस्प्ले, फिर डॉट देके यहाँ पे सपोज़ मैं राहुल को प्रिंट करना चाहता हूँ, तो एक सिंगल एलिमेंट को भी हम प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक अंत में हमें डिस्प्ले डॉट राहुल दिख रहा है क्योंकि हमने इसको एज ए सिंगल वैल्यू प्रिंट किया है। तो कुछ इस तरह से आप enums को डार्ट लैंग्वेज में यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। हम फिर मिलेंगे अपने अगले वीडियो में।